नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जी बिजनेस पर। मैं हूं प्रियंका उपल-आनंद। पावर ब्रेकफास्ट में तमाम सारे ग्लोबल सेटअप के साथ और इंडियन मार्केट्स के ट्रंकेटेड वीक के बीच आज आपके लिए किस तरह के संकेत है, एफआईज डीआईज का एक्शन क्या कहता है और बड़े संकेत जो ट्रंप और टैरिफ को लेकर आ रहे हैं वो आज के लिए क्या डायरेक्शन देंगे। ये सारे संकेतों के साथ चलिए शो की शुरुआत करें। पहले यूएस मार्केट्स का ही रुख करते हैं। अमेरिकी मार्केट जो कि थोड़ी सी रुकावट जरूर पिछले हफ्ते में आखिरी दिन पे दिखी थी, लेकिन फिर से अब रिकॉर्ड हाई के आसपास भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहा हमारे साथ है अपडेट देने के लिए। नेहा, क्या कुछ बड़े अपडेट्स आए, कोई बड़े माइलस्टोन्स? देखिए, कुछ बयान तो वित्त मंत्री, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से आए हैं, लेकिन हम 2 दिन के मार्केट को यहाँ ट्रैक कर रहे हैं। कल हमारे मार्केट्स बंद थे, तो 25 और 26 दोनों के परफॉर्मेंस जो अमेरिका के बाजार में वो आपके सामने रख देते हैं। अब डाउ देखें, 2 दिनों में 283 अंक चढ़ा। आप कह सकते हैं मोटे तौर पर 300 अंकों की स्ट्रेंथ 2 दिनों में आई है। वहीं अगर आप नैस्डैक की बात करें, 150 अंकों की स्ट्रेंथ 25 और 26 के ट्रेड को जोड़कर देखने को मिली है। अब बुधवार को आपने ये रिकॉर्ड हाई का जिक्र किया, तो S&P था जहां पर हमने इंट्राडे में रिकॉर्ड नई ऊंचाई भी बनते हुए देखी 6487 के पास, और उन्हीं स्तरों पर बंद भी हुआ है। मतलब रिकॉर्ड हाई भी इंट्राडे का बना और रिकॉर्ड क्लोजिंग भी हमने इन स्तरों पर बनते हुए देखी है। डाउ जोन्स की अगर बात करें, ये भी दूसरे दिन मजबूत था और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के करीब चढ़कर ये दिन के ऊंचे स्तर पर बंद हुआ है। नैस्डैक की बात करें, दिन के ऊंचे स्तर से 110 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ दिखी और ये भी ऑलमोस्ट 46 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। दरअसल एनवीडिया की अर्निंग्स का इंतजार था, तो एनवीडिया की अर्निंग्स रिपोर्ट तो मार्केट बंद होने के बाद आई, आफ्टर आवर्स में आई है, लेकिन इस उम्मीद में कि बहुत बेहतरीन नंबर्स, बहुत बेहतरीन क्वार्टर देखने को मिलेगा। मार्केट वैल्यू में वो यहाँ पर ट्रिपल डिजिट मिलियन डॉलर्स के मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, लेकिन जब नंबर्स आफ्टर आवर्स में आए तो देखा कि स्टॉक में 3% की गिरावट आ गई। इसी कारण से आप देखेंगे फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर्स तो सपाट है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गिरकर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अच्छा रहा बुधवार का सेशन क्लोजिंग तक का, लेकिन एनवीडिया का जहां मैं जिक्र कर रही थी, डेटा सेंटर सेल्स का जो प्रदर्शन है उम्मीद से कमजोर रहा और आगे की जो गाइडेंस उन्होंने दी, अब H20 सेल्स तो उनके हुए ही नहीं इस क्वार्टर में, और आगे के लिए भी उन्होंने चीन के शिपमेंट्स को लेकर कोई गाइडेंस नहीं दिया है। तो ये बात शायद मार्केट को पसंद नहीं आई, और जितने सेमीकंडक्टर एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उसमें भी हमने देखा कि गिरावट ही दर्ज हुई, और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि वायदा में आज थोड़ी सुस्ती है। अदरवाइज ट्यूसडे और वेंसडे का सेशन है वो अमेरिकी मार्केट्स के लिए अच्छा रहा। अब बात हुई कि किस तरह से अमेरिका का सुर बदला हुआ है। देखिए, बुधवार को तो जो यहाँ पर टैरिफ 50% का था वो भारतीय उत्पादों पर जो अमेरिका में इंपोर्ट होंगे उस पर लागू हो गया, लेकिन अब स्कॉट बेसेंट साहब का जो यहाँ पर सुर है वो थोड़ा बदला बदला लग रहा है। कह रहे हैं कि देखिए, मोदी और ट्रंप ये तो दोनों मित्र हैं, आपसी मतभेद को दूर करके दोनों देश यहाँ आमने सामने बैठेंगे और बातचीत का कम्युनिकेशन चैनल अभी भी ओपन है। तो उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है, कुछ एग्री सेक्टर्स को लेकर अभी भी मतभेद बना हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे जो है ट्रेड डील है वो यहाँ पर जल्द हो सकती है। तो ये कुछ नए डेवलपमेंट है जो हमने आते हुए देखे, और ये बयान है जो वहां के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से आए हैं। अब कमोडिटी मार्केट की बात कर लेते हैं। सोना 3 हफ्ते की ऊंचाई पर इंटरनेशनल मार्केट में, चांदी 2 दिनों की सुस्ती पर यहां ब्रेक लगा है। मेटल सारे टूटे हैं, लगातार जो एक तरफा रैली थी कॉपर में, एल्यूमिनियम पे, उस पे ब्रेक लगा है। कच्चा तेल 1% चढ़ा है, $67 के ऊपर है। और अगर कॉफी की बात करें, और मजबूत हो रही है, 3.5 महीने की ऊंचाई पर है। ऑलमोस्ट अब $4 के करीब कॉफी की कीमतें, अरेबिका कॉफी की कीमतें बढ़ती दिख रही हैं।